ऐसा कार्ड जो कि सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, वो कौन सा कार्ड है जो कि नामांकन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है? जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम इस कार्ड के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कार्ड क्यों ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे पेरेंट्स इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि अगर नहीं भी हो तो काम चल जाता है। सर, ऐसा हरगिज नहीं है। इस कार्ड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स, वो कार्ड है वैक्सीनेशन कार्ड। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो हेल्थ वाला कार्ड या टीका वाला कार्ड, जो कि बहुत पेरेंट्स जो हैं इसके लिए अटेंटिव भी होते हैं, लेकिन ऐसे परसेंट भी पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि ये कार्ड कोई ऐसी खासियत रखता नहीं है और इसके बिना भी नामांकन कोई टेढ़ी खीर नहीं है। ये सोचना एकदम गलत है पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स से 1 to 1 हमें बात होती है, ये आपका आशीर्वाद है, और बहुत सारे पेरेंट्स से हम इंटरेक्ट भी करते हैं। उनसे सबसे ज़्यादा लास्ट में जो कि रश होता है वो है वैक्सीनेशन कार्ड को लेकर। अमूमन बहुत सारे पेरेंट्स के पास रहता है, लेकिन ऐसे भी गार्जियन हैं जिनका ये वैक्सीनेशन कार्ड खो जाता है या कहीं मिसप्लेस हो जाता है। इसके लिए आप पहले से ही जागरूक हो जाएं। ये वैक्सीनेशन कार्ड क्यों ज़रूरी है आजकल नामांकन के लिए, क्यों आपके पास होना चाहिए और इसके बिना क्या क्या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहला हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन कार्ड अमूमन होता क्या है, जिसको हम साधारण शब्दों में टीका वाला कार्ड भी बोलते हैं। वैक्सीनेशन कार्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जैसे बच्चे का जन्म होता है, जनरली उस समय 2-3 टीके पड़ जाते हैं। उसके बाद 14 साल तक अमूमन बहुत सारे वैक्सीनेशन के लिस्ट होते हैं, जिसको होना आपके लिए अच्छा है, आपके बच्चे के लिए अच्छा है और मेडिकल सपोर्ट के लिए भी अच्छा है। चूँकि CBSE बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये नियमावली पास कर दी है कि किसी भी बच्चे का नामांकन लेने से पहले उसका पूरा का पूरा इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, जो कि जेन्युइन होना चाहिए। ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, तो ये कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके वेरिफिकेशन के बाद ही बहुत सारे बच्चे का नामांकन होता है, या 100% ये चाहिए ही चाहिए, हम बोल सकते हैं। अब अमूमन होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि सर ये तो खो गया, चलिए चलते हैं। चलने तो जाइएगा आप, वहाँ पर आपको बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा इन शब्दों को, चूँकि आप पटना के सबसे अच्छे विद्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पास बच्चों की कोई कमी नहीं है। पेरेंट्स, आप भी जानते हैं कि नामांकन लेना आजकल कितनी बड़ी टेढ़ी खीर हो चुकी है, तो आप पहले से ही इन पर जागरूक रखें। अपना वैक्सीनेशन कार्ड आप अच्छे से बचा के रखें। ऐसा नहीं हो कि लास्ट में आपाधापी के चक्कर में या कार्ड को खोजने के चक्कर में वो कार्ड आपके पास हो ही नहीं। पहला तो ये वैक्सीनेशन कार्ड इस मामले में इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा बात होता है, ये इस वैक्सीनेशन कार्ड के बिना आप MBBS डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है या हेल्थ कार्ड इशू किया जाता है, बहुत सारे विद्यालय डिमांड करते हैं, अच्छे विद्यालय, उसके लिए ये वैक्सीनेशन कार्ड का होना अति आवश्यक है। बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं जो कि भरने होते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जो कि आप बिना वैक्सीनेशन कार्ड के बिना आप भर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वैक्सीनेशन कब पड़ा था, इसका ड्यू डेट कब था, इसका क्या हुआ था, जब बाबू का जब बर्थ हुआ था तो उनका वेट कितना था, कितने केजी कितने ग्राम के थे, धीरे धीरे उनका वेट इंक्रीज़ किया। तो ये मोटा मोटी तौर पर आप इन साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें कि वैक्सीनेशन कार्ड का होना अति आवश्यक है, और इसके बिना आपका जो MBBS डॉक्टर के द्वारा एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है या वैक्सीनेशन रिपोर्ट तैयार किया जाता है, हेल्थ कार्ड तैयार किया जाता है, वो भी तैयार नहीं हो पाएगा। पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आपको एडमिशन के समय आपके बच्चे की होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। दूसरा, वैक्सीनेशन कार्ड आजकल इसलिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है आफ्टर कोरोना पेंडेमिक, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय के पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ये अमुक बच्चा किसी और बच्चे के लिए खतरा तो नहीं क्रिएट कर सकता है, बिकॉज वी इन अ टुडे एरा हैव अ सिनेरियो ऑफ सो मेनी डिजीज, दैट इज़ वायरल डिजीज ऑल्सो। अगर बच्चा कोई भी खुदा न खास्ता कोई ऐसा बच्चा हो जो कि उस ग्रुप में किसी और बच्चे को इन्फेक्ट कर पाए, तो कहीं ना कहीं ये स्कूल के लिए भी बदनामी हो सकती है और बच्चों के हेल्थ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए भी विद्यालय को हर एक इन्फॉर्मेशन का लेना आवश्यक हो गया है कि विद्यालय ये जान पाए इन तथ्यों को कि अमुक बच्चा कितना हेल्दी है या इसको कौन कौन सी बीमारियां हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वैक्सीनेशन कार्ड को ऊपर नीचे करने की संभावना की तरफ पेरेंट्स जाते हैं, जिससे बचना चाहिए। बिकॉज स्कूल वाले को भी ये चीज़ें मालूम होती हैं कि ये बच्चा किस किस फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट है। होता अमूमन ये है कि अगर बच्चा के पास कोई प्रॉब्लम है, सपोज ही इज सफरिंग फ्रॉम द सम टाइम ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज़, और कोई प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर मेंशन कीजिए आपने रिपोर्ट कार्ड में, अपने हेल्थ इशू में, चूँकि ये चीज़ें मालूम चल पाए कि अमुक बच्चा इस एक्टिविटी के लिए परफेक्ट नहीं है।
फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूल्स में बच्चों को कराई जाती हैं। इसके लिए उनके हेल्थ का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। अमूमन बहुत सारे 98% बच्चे ऐसे हैं जो परफेक्ट होते हैं, 2-3% बच्चे ऐसे हैं बाय बर्थ वो इतने परफेक्ट नहीं होते हैं। तो इन तथ्यों की जानकारी आप अपने विद्यालय को जरूर दें, चूँकि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छी हो, बच्चे के डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाए, इसलिए इन तथ्यों का होना बहुत अति आवश्यक है। जो कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं सोचते हैं कि सर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप सही बातें नहीं देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा बच्चे के डेवलपमेंट में। बच्चा उस चीज़ को नहीं कर पाएगा जो और बच्चे कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ग्लानि की भावना बच्चों के दिमाग में कौंधने लगेगी, घर कर जाएगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा एक भी बच्चा इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरे और उसे लगे कि हम ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाते जो जनरल बच्चे कर पा रहे हैं। बहुत सारे डिजीज़ है जिसको लेकर कोई तर्क वितर्क नहीं कोई कर सकता है। बाई बर्थ वुमेन डिजीज़ हो जाते हैं बच्चों को, बहुत सारे तरह की तरीके से बच्चे उस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि विद्यालयों को इन तथ्यों की जानकारी पहले से ही दे दी जाए। कहीं ना कहीं आपके बच्चे के भलाई के लिए, बच्चे के विकास के लिए इन तथ्यों की जानकारी विद्यालय को देना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके बाद ये चीज़ें आते हैं कि सर तैयारी कैसे की जाए। एक सवाल ये भी रहता है पेरेंट्स लोग का, तैयारी हमारा चल रहा है पेरेंट्स, जिसमें बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं। इफ़ यू वांट टू बी गेट इन आवर premium batch, so what are you waiting for? You can call our number that is blinking here 9472163206। इसके बाद अगर आपको घर बैठे एक कस्टमाइज होम ट्यूटर की आवश्यकता है, अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पटना रीजन में ही अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये फैसिलिटीज़। यू कैन कॉल फॉर द गेटिंग द बेस्ट होम ट्यूटर एट योर डोर स्टेप। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ़ यू वांट योर किड्स टू बी टॉप 10 स्कूल इन पटना बिहार। हम बार बार अपने वीडियो के माध्यम से इन तथ्यों की जानकारी आपको देते हैं कि अगस्त में यानी आने वाले 1 से 2 महीने में DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 1-2 तक संभावित है कि अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करें। इसके वेबसाइट पर ये सारी संभावनाएं, सारे इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर दिया गया है पेरेंट्स, तो आप जागरूक हैं। इफ़ यू वांट देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग दिस टाइप ऑफ प्रीमियम इन्फॉर्मेशन टू बी इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। और बहुत जल्दी ही न्यू रैंकिंग स्टार्ट होने वाली है, न्यू रैंकिंग आने वाला है स्कूल्स का। इसको अपने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि बिहार के टॉप 20 स्कूल्स नए रैंकिंग के हिसाब से कौन कौन से विद्यालय की रैंकिंग ऊपर नीचे हुई है, जिससे आप जागरूक हो पाएँ कि किस विद्यालय की रैंकिंग कंसिस्टेंट होती है, किस विद्यालय की रैंकिंग बहुत ऊपर नीचे हो रही है। जिससे विद्यालय को सेट करने में, चूज़ करने में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। इस पर भी हम एक डिटेल वीडियोज़ लेके आएंगे, पार्ट बाय पार्ट हमारे बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं पेरेंट्स। इफ़ यू वांट योर kids to be the top 10, so what are you waiting for? Please subscribe our channels to be in the best school in पटना बिहार। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत। सॉरी सर, सॉरी सुनिए, बोलिए BROCCOLI। हट बदमाश मेरा घर है पास, बिजली तुड़ी बस में चढ़ी तो सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास,